हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी पूरी तैयारी है उस एग्ज़ाम के लिए, सब कुछ प्रिपेयर किया है आपने, लेकिन एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपकी हालत ख़राब हो जाती है। आपको डर लग रहा है, आपको एंग्ज़ायटी हो रही है और ये हर बार हो रहा है, बार-बार हो रहा है आपके साथ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें भी आपकी लाइफ के कुछ पैटर्न्स हैं जो कि आपको तोड़ने हैं और आपकी लाइफ के कुछ लेसन्स हैं इसमें जो कि लाइफ आपको बार-बार सिखाना चाह रही है, जो कि आपको सीखने हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशनशिप को लेकर बात की थी कि रिलेशनशिप में हम अपने लाइफ पैटर्न्स को कैसे पहचान सकते हैं, उनको ब्रेक कर सकते हैं और अपने लाइफ लेसन को सीख के आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। इस वीडियो में हम स्टडी को लेकर, करियर को लेकर बात करेंगे कि इसमें हम कैसे अपने लाइफ पैटर्न्स को पहचानें और उन्हें तोड़ के अपनी लाइफ लेसन सीखें। मुझे लगा इस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये ईज़िली देख पाएँ कि अगर आपके साथ कोई चीज़ बार-बार हो रही है, हर बार बार-बार रिपीट हो रही है, तो आप इज़िली फाइंड आउट कर पाओ कि वो क्या पैटर्न है इस चीज़ में मेरी लाइफ का और उस पैटर्न को आप इज़िली ब्रेक करो और उस लेसन को सीखो जो लाइफ सिखा रही है, लाइफ में आगे बढ़ो। तो अब हम बात करते हैं पढ़ाई की। अगर आपके साथ बार-बार ऐसा हो रहा है कि आपको बार-बार अटेम्प्ट लग रहे हैं, आप फेल हो रहे हो, फिर एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, फिर एग्ज़ाम दे रहे हो, जबकि आपकी पूरी तैयारी है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले या 1 हफ़्ते पहले आपकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। जब भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, आप घबरा रहे हो। ये इसका रीज़न पता क्या है? ये आपकी लाइफ़ का एक पैटर्न बन गया है और वो पैटर्न क्या है? आपने पढ़ाई को एक बर्डन मान लिया है। आपने पढ़ाई को एक बोझ मान लिया है कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं तो सब खत्म। अगर ये एग्ज़ाम में मैं पास नहीं हुई तो मैं ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी। अगर ये एग्ज़ाम मैं क्लियर नहीं कर पाई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। आपने उस एग्ज़ाम को यहाँ टॉप लेवल पे रख दिया है और खुद को एकदम लो से लो लेवल पे रख दिया है। तो आपको लाइटली रहना चाहिए और अपने काम को खुश रहकर करना चाहिए, बिना रिज़ल्ट की टेंशन लिए। जब आप खुश रहकर कोई काम करोगे ना कि ठीक है, जैसा भी आए रिज़ल्ट, जो भी आए रिज़ल्ट में, तब का तब देखेंगे ना जब रिज़ल्ट आएगा। अभी मैं खुश रहकर काम करूँगा, अभी मैं खुश रहकर खुशी-खुशी हँसते हुए पढ़ाई करूँगा। तो वो जो पैटर्न है ना, वो आप ब्रेक कर देते हो। तो एक बार ऐसे करके और ऐसे रह के देख लो ना कि एग्ज़ाम कैसे जाते हैं, चीज़ें कैसी जाती हैं आपकी लाइफ में। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप अगर कोई भी काम खुशी-खुशी करते हो ना, तो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा पैटर्न की बात करते हैं अब हम। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि आप हमेशा दूसरों को देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं। आप दूसरों को देखते हो कि वो किस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, वो कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं, वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो शेड्यूल है वो क्या है। आप दूसरों को देख के सारे एक्शन लेते हो अपने लिए। ये भी एक पैटर्न होता है आपकी लाइफ का, जिसकी वजह से आप बार-बार फेल हो रहे हैं। तो एक बात बताओ आप, अभी तक आप इतने सालों से ऐसा करते आ रहे हो पर कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बार कुछ अलग करके देख लो ना। इस बार सब कुछ साइड रख के, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों का क्या शेड्यूल है, सब कुछ साइड में रख के, फ़ोन, लैपटॉप, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सब साइड में करके अपना दिमाग लगाओ, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ, अपने दिमाग से सब करो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से सब करो और शेड्यूल बनाओ। और पता है इससे आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं ना आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी ना, तो टीचर्स हमेशा बोलते थे कि सुबह उठकर पढ़ाई करो, सुबह उठ के अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छा होता है, आपको जल्दी याद होता है, आप कभी भूलते नहीं हो।
घर में मम्मी पापा भी यही बोलते थे कि सुबह उठ के पढ़ाई किया करो, सुबह पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे सुनते-सुनते क्या हुआ, मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। घड़ी में 4 बजे का अलार्म लगाती थी, 4 बजे उठती थी और पता है 6-7 बज जाते थे, मैं बस बुक खोल के बैठी रहती थी, नोटबुक खोल के बैठी रहती थी, पर मुझे कुछ याद नहीं होता था, कुछ समझ नहीं आता था। मैं बुक तो खोले रहती थी, पर मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता था। लेकिन जब मैं रात को पढ़ती थी, तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मुझे पूरा लेसन जितना भी मैं खुद के लिए चूज़ करती थी कि इतना मुझे याद करना है, मुझे सब कुछ याद हो जाता था। सारी चीज़ें मुझे समझ आ जाती थी। पूरे फ़ोकस के साथ मैं रात को पढ़ाई कर पाती थी। फिर रात को मुझे चाहे 2 या 3 बज जाएँ। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका शेड्यूल अलग होता है और किसी और का अलग होता है। हो सकता है किसी और को दिन में पढ़ना अच्छा लगता हो, दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता हो, तो वो उस टाइम पढ़ता है, बट आपको हो सकता है शाम को पढ़ना अच्छा लगता हो, रात को आप पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ पाते हो। तो दूसरों को देख के आप अपनी पढ़ाई या अपना कोई काम मत करो, क्योंकि सबका शेड्यूल और सबका इंटरेस्ट अलग-अलग है। आप अपने सारे काम खुद करें, आप अपने सारे डिसीज़न खुद लें। आप अपनी लाइफ़ को लेकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, बाहर मत देखो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल। ये होते हैं हमारी लाइफ़ के कुछ लेसन, जो कि लाइफ़ आपको बार-बार सिखाना चाह रही है और आप नहीं सीख रहे हो, इसलिए वो चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है। आप क्या करते हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो आपको लगने लगता है कि मेरी लाइफ एकदम बेकार है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने के लिए वो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं बार-बार। तो आपका लाइफ का एक पैटर्न बन गया है वो। तो आप शांति से बैठकर उसे देखो, एनालाइज़ करो और उस पैटर्न को तोड़ो ना आप। दूसरों को मत देखो, इधर-उधर बात करने के लिए, फ़ोन पे कॉल करने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बताओ, तुमने कितना पढ़ लिया, मत करो ये सब। अपना दिमाग लगाओ आप। कि देखो कि लाइफ में क्या मेरा पैटर्न बन गया है, मेरे साथ ये चीज़ बार-बार क्यों हो रही है? क्या सिखाना चाह रही है मुझे लाइफ इस चीज़ से बार-बार? जैसे कि हो सकता है कि आप डरते हो चीज़ों से, हो सकता है कि आपके सेल्फ लव में बहुत कमी है, हो सकता है कि आप अपने माइंड का यूज़ नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपने उस कमी को फाइंड आउट कर लिया ना और उस पे काम कर लिया, वो चीज़ दोबारा नहीं होगी आपके साथ। तो जो भी आपके साथ लाइफ में बार-बार हो रहा है ना, देखो कि क्यों हो रहा है, उस पे काम करो, लेसन सीखो, वो चीज़ दोबारा नहीं होगी आपके साथ। एक चीज़ और कि हर इंसान की लाइफ के लेसन अलग हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो हर एक पर्सन को अलग-अलग शीट मिलती है ना, अलग-अलग सेट की। किसी को सेट ए मिलता है, किसी को सेट बी मिलता है, किसी को सेट सी मिलता है। तो अगर आप अपने बगल वाले को देख के या अगल-बगल पीछे किसी को देख के आंसर शीट में टिक लगाने लग जाओगे, तो आप फेल ही हो जाओगे ना, क्योंकि आपको अलग क्वेश्चन पेपर मिला है, आपके पीछे वाले को अलग क्वेश्चन पेपर मिला है, आपके अगल-बगल दोनों साइड अलग क्वेश्चन पेपर मिला है। तो आप दूसरों के क्वेश्चन पेपर को देख के अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया में सब लोग अलग हैं। हर इंसान की सोल अलग है, हर इंसान की लाइफ की एक अलग जर्नी है और हर इंसान के लाइफ के लेसन भी अलग हैं। आप सिर्फ अपने लाइफ के लेसन सीखिए। आपको सिर्फ अपने लाइफ के लेसन देखने हैं, समझने हैं और सीखने हैं। और पता है, जब आप सीखते जाते हो, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करते जाते हो, तो आप एक लेवल पार करते जाते हो। जैसे कैंडी क्रश वो गेम होता था ना, उसमें हम एक लेवल पार करते थे, फिर दूसरा लेवल,
तो इसी तरह जब आप पैटर्न्स तोड़ के लाइफ लेसन सीखते जाते हो तो आप अपने हायर सेल्फ की तरफ, बेस्ट वर्जन की तरफ एक एक सीढ़ी करके चढ़ते जाते हो। अब ये ना हर एक चीज को लेकर हो सकते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि मुझे ट्रस्ट इशू है, मतलब मेरे साथ ये बार बार होता है कि हर कोई मेरा ट्रस्ट ब्रेक करके चला जाता है। तो आप देखो ना ऐसा क्यों हो रहा है बार बार आपके साथ। हो सकता है आपका ये पैटर्न है कि आप लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, या फिर मनी के मामले में हो सकता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मेरे पास पैसा तो आता है पर मेरे पास पैसा रुकता नहीं है, जैसे ही पैसा आता है वैसे ही चला जाता है हर बार। तो देखो ना बार बार ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या करते हो आप बार बार कि वो आपका एक पैटर्न बन गया है। कुछ तो आप करते होगे ना जिसकी वजह से एक भी पैसा आपके पास नहीं बचता है सेविंग के लिए। तो ऐसे आप अपनी लाइफ के हर एक पैटर्न्स को पहचान सकते हैं। जब आप पहचान जाएंगे तो उस पे काम करना शुरू करिए, लेसन सीखिए कि इससे मैं क्या सीख सकती हूँ, उस पे काम करो। वो चीज़ फिर नहीं होगी, ट्रस्ट मी, नहीं होगी फिर वो चीज़ दोबारा आपके साथ। तो आप ना एक एक लेवल पार करते जाओ, फिर वो चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, या पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर हो। अपनी लाइफ में ज़रा देखो कि क्या हो रहा है बार बार, बहुत सालों से, बहुत महीनों से। वो आपकी लाइफ का एक पैटर्न बन गया है बट आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और फिर आप बोलोगे कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो अगर आप उसको ब्रेक कर दोगे, पैटर्न को, लेसन सीख लोगे, तो वो आपके साथ नहीं होगा। ओके, तो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।